आ गई भैया वो सारी खबर आ गई जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। चलिए शुरू करते हैं मेरे यार। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2025 की ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है। रिटेंशंस को लेकर फाइनली गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग सैटरडे की शाम को हुई है और नियम फाइनलाइज्ड कर लिए गए हैं। अलग अलग सोर्सेज बहुत अलग अलग दलीलें दे रहे हैं, लेकिन जितना मेरे पास अच्छी खासी जानकारी अच्छे खासे सोर्सेज से है वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। और भैया बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चढ़ दिया है, जड़ दिया है, चल दिया है भैया बीसीसीआई ने, वो भी आपको समझाने वाला हूं। क्या है भैया बीसीसीआई के नियम आईपीएल 2025 की रिटेंशंस के लिए, एक एक करके बताते हैं। और दोस्तों सबसे पहली अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज ये कह रही है कि बीसीसीआई ने इन टोटल 6 रिटेंशंस अलाउ की हैं सभी आईपीएल फ्रेंचाइजेस को। जी हाँ दोस्तों, 5 नहीं बल्कि 6 रिटेंशंस आपको देखने को मिलेंगी। और जो सबसे बड़ा ट्विस्ट और टर्न है यहाँ पर वो ये है कि टीम्स किसी भी तरीके से रिटेंशंस कर सकती हैं, इसकी फुल्ली छूट दी गई है। ये इसके पहले नहीं था भाई, लेकिन इस बार बीसीसीआई थोड़ा सा खुले हाथ यहाँ पर चीजें बांट रहा है, मास्टर स्ट्रोक चल रहा है और इसीलिए टीम्स किसी भी तरीके से रिटेंशंस कर सकते हैं। चाहें तो डायरेक्ट रिटेंशन कर लें, 5 की 5 डायरेक्ट रिटेंशंस वो रख सकते हैं अपने पास। एक आरटीएम का इस्तेमाल वो ऑक्शन में जाकर चाहे तो कर सकते हैं, या फिर दोस्तों वो 3 रिटेंशंस करें, 3 आरटीएम का इस्तेमाल करें ऑक्शन में जाकर, वो 5 रिटेंशंस करें, 1 रिटेंशन करें और 4 नहीं एक्चुअली 5 आरटीएम का इस्तेमाल करें ऑक्शन में जाकर। ये सारे ऑप्शंस उनके पास होंगे, तो टीमों के पास ये विकल्प होगा कि वो जितनी चाहें उतनी रिटेंशंस डायरेक्टली कर लें, फिर उसके बाद ऑक्शन में बचे हुए आरटीएम का इस्तेमाल कर लें, या फिर वो चाहें तो सिर्फ रिटेंशंस करें, आरटीएम का इस्तेमाल ही ना करें, या फिर वो चाहें तो पूरे के पूरे आरटीएम का इस्तेमाल करें, यानी कि एक भी खिलाड़ी रिटेन ही ना करें। ये भी ऑप्शंस यहां पर टीम को दिया जा रहा है, ऐसा ESPN क्रिक इन्फो क्लेम कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और एक तरीके की खुली छूट दी गई है कि भैया सांड की तरह कूदो सालो तुम लोग, तुम्हें जो करना है वो करो। फ्रेंचाइजेस को बहुत ज्यादा कंट्रोल दे रही है बीसीसीआई। ये हमने डिस्कस किया था कि भैया इस साल के ऑक्शन थोड़े से आपको अलग देखने को मिलेंगे, थोड़ा ज्यादा फ्रीडम दी जाएगी। उसके अलावा दोस्तों यहां पर जो एक कंडीशन सिर्फ रखी गई है वो ये है कि इन 6 रिटेंशंस में एक अनकैप्ड खिलाड़ी का होना कंपलसरी है, अनकैप्ड इंडियन प्लेयर का होना कंपलसरी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि भैया अनकैप्ड इंडियन प्लेयर को लेकर बहुत चर्चाएं हैं, इन 6 रिटेंशंस में वो आपको देखने को मिले। और इस अनकैप्ड की अब सबसे बड़ी खासियत सुन लो, सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें यह है कि भैया जो खिलाड़ी 5 साल या फिर 5 साल से ऊपर रिटायरमेंट ले चुके हैं वो अनकैप्ड की कैटेगरी में आएंगे। और इसका मतलब आप जानते हो, इसका मतलब ये है कि ये नियम ना सिर्फ इसलिए लाया गया है कि MS धोनी को CSK रिटेन कर सके, वो भी मात्र 4 करोड़ में, क्योंकि अनकैप्ड प्लेयर को आप सिर्फ 4 करोड़ में रिटेन कर सकते हो। और इससे बड़ा खुशी की बात CSK फैंस के लिए नहीं हो सकती, इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक MS धोनी को एक सीजन और खिलाने के लिए बीसीसीआई नहीं चल सकता था। 2008 से 2021 तक नियम था, उसके बाद हटा दिया गया था। अब धोनी को इस नियम की ज़रूरत थी, CSK को ज़रूरत थी, तो जय शाह साहब ने अपनी ही कलम से नियम यहाँ पर फिर से ला दिया है। और महेंद्र सिंह धोनी के लिए, मैं इसको साफ तौर पर कहता हूं, धोनी के लिए ही यह नियम बना दिया गया है कि 5 या फिर 5 साल से ऊपर जो खिलाड़ी रिटायर्ड हैं वो भैया अनकैप्ड की कैटेगरी में आएंगे, उनको आप रिटेन कर पाएंगे। और एक खिलाड़ी अनकैप्ड इंडियन रिटेन करना कंपलसरी भी है, तो फिर थाला धोनी CSK में भी नजर आएंगे। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों ये है कि कोई बाउंड्री नहीं रखी गई है इंडियन या फिर ओवरसीज को लेकर। आप जितने भारतीय चाहो रिटेन करो, जितने ओवरसीज चाहो रिटेन करो, ये सबसे बड़ी खबर है और इसका बहुत सी टीमों को फायदा मिलेगा। याद करिए सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि इन्हें विदेशी खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा रिटेन करने हैं। हम CSK के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि डेवॉन कॉनवे, सचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ियों को आप देखना चाहते हैं। उन टीमों के लिए यह नियम मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। भारतीय खिलाड़ी, मुंबई इंडियंस की टीम जिनको बहुत सारे भारतीय रिटेन करने हैं, उनके लिए यह मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक कंडीशन है कि इन 6 नामों में एक भारतीय अनकैप्ड होना चाहिए, बाकी उसके अलावा आपको खुली छूट है, आप जिसको चाहें जैसे चाहें वैसे रिटेन करें। डायरेक्ट रिटेंशन करनी है डायरेक्ट करो, आरटीएम का इस्तेमाल करना है आरटीएम का करो, जैसे करना चाहते हो करो, हमारी तरफ से फुल्ली छूट है। बस 6 रिटेंशन आप कर सकते हो, ये यहां पर बीसीसीआई ने फाइनल कर दिया है। और इन सब चीजों के लिए अगर आप पर्स की बात करेंगे तो दोस्तों सभी टीमों को 120 करोड़ की पर्स अलॉट की जा रही है, यानी कि पिछले सीजन से 20 करोड़ ज्यादा दिए जा रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे 115 120 करोड़, तो 120 करोड़ यहां पर फाइनलाइज हो चुका है और इतनी पर्सेस के साथ हर एक टीम ऑक्शन में उतरेगी। लेकिन जिस मास्टर स्ट्रोक की मैं बात कर रहा था, आप अभी भी इंतजार कर रहे होंगे कि भाई वो क्या है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप ये सैलरी पर्स देखोगे ना आईपीएल रिटेंशन में सभी टीमों के लिए, आप चौंक जाओगे। जी हां, पहला रिटेंशन अगर आपको करना है, आपको उस खिलाड़ी को 18 करोड़ देना पड़ेगा। पता है ना कि रिटेंशन में प्रायोरिटी वाइज आप रिटेन करते हो, नंबर 1 पर किसको कर रहे हो, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, उस हिसाब से आप उन्हें पैसे देते हो रिटेंशन के। पहला रिटेंशन 18 करोड़, सेकंड रिटेंशन 14 करोड़, थर्ड रिटेंशन 11 करोड़, यहां तक सब कुछ नॉर्मल है।
चौथी रिटेंशन करने के लिए आपको फिर से 18 करोड़ देने पड़ेंगे खिलाड़ी को, और पांचवी रिटेंशन करने के लिए 14 करोड़। यानी कि अगर आप 5 खिलाड़ी इन टोटल रिटेन कर रहे हो मेरे भाई, तो आपकी पर्स से 75 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। और अगर आप उसमें अनकैप्ड प्लेयर भी रिटेन करते हो, 6 रिटेंशन करते हो, तो 79 करोड़ रुपए आपकी पर्स से दोस्तों पहले ही गायब हो जाएंगे 120 करोड़ की पर्स। यानी कि ऑक्शन में आप बहुत ही कम पर्स के साथ जाने वाले हो, यह बात यहां पर फ्रेंचाइजेस को पता चलेगी। तो ऐसे में ये जो मास्टर स्ट्रोक है, ये आप देख रहे हो बीसीसीआई का, इनके दिमाग में ये खुरापात चल रही है कि साला जो टीमें हैं वो कम से कम रिटेंशन करें। हमने तो 5 अलाउ कर दिया, हमने तो 6 अलाउ कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दम हो तो रिटेन कर लो। अगर चौथे खिलाड़ी को 18 करोड़ दे सकते हो तो रिटेन कर लो। तो आप देख रहे हो इनका मास्टर स्ट्रोक इन्होंने कितने दिमाग लगाया है। और इसकी वजह से बहुत सी ऐसी फ्रेंचाइजीज जैसे कि मुंबई इंडियंस की सपोज दैट बात करो, जिनके पास बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनको वो ज्यादा पैसे देकर रिटेन कर सकते हैं, लेकिन उनकी पर्स बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो हर टीमें अब बचेंगी ज्यादा रिटेंशन करने से। हर टीम चाहेगी कि आप 3 रिटेंशन करो, आप चौथी पांचवी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा। और इसकी वजह से बीसीसीआई का मास्टर स्ट्रोक ये है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी ऑक्शन पूल में आएंगे। तो देख रहे हो ये लोग कैसी चाल चल रहे हैं भैया। ये तो कह रहे हैं कि हमने तो रिटेंशन दे दिया, आप कह रहे थे रिटेंशन ज्यादा दो, हमने दे दिया, अब करो रिटेन भैया, करो अपनी पर्स खाली। तो ये यहां पर मास्टर स्ट्रोक इन्होंने चल दिया है। और इसके अलावा एक और जो बहुत ही क्रेजी नियम आया है विदेशी खिलाड़ियों को लेकर, और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी था, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी भाई बहुत नौटंकी करते हैं। नियम यह है दोस्तों कि हर विदेशी खिलाड़ी को अपने आप को मेगा ऑक्शन में रजिस्टर करना ही पड़ेगा, जो बड़े विदेशी खिलाड़ी हैं, अगर वो खेलना चाहते हैं। क्योंकि बहुत लोग फायदा उठाते थे ना कि मेगा ऑक्शन में नहीं आएंगे, फिर मिनी ऑक्शन में आके ज्यादा पैसे लेकर जाते थे। तो उसके खिलाफ बीसीसीआई ने ये मूव अपनाया है कि भाई मेगा ऑक्शन में आओ, तभी आपका भैया पत्ता चलेगा, नहीं तो आईपीएल में नहीं चलेगा। और उसके अलावा अगर जो भी खिलाड़ी ऑक्शन में बिकते हैं और उसके बाद बिकने के बाद अपने आप को ऑप्ट आउट कर लेते हैं विदेशी प्लेयर्स, उनको 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा। तो ये जो बड़े नाम होते थे ना, स्पेशली इंग्लैंड के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, ये बहुत ये नौटंकी करते थे। अब इनकी लंका आईपीएल वालों ने लगा दी है कि भाई तू साले अगर आ गया तो अब तू नहीं जा सकता, अब तुझे खेलना पड़ेगा। और ये जो ज़्यादा पैसों के चक्कर में मिनी ऑक्शन में आते हो, इस पर भी इनकी कस दी गई है। और इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इंपैक्ट प्लेयर रूल भी आईपीएल 2025 में एज इट इज कंटिन्यू होगा। जी हाँ, बहुत डिबेट थी कि इंपैक्ट प्लेयर रूल आएगा, स्किप होगा, चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन फाइनली बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया कि यार देखो आईपीएल ना थोड़ी सी फनी लीग है, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट की लीग है, और इंपैक्ट प्लेयर रूल के आने की वजह से रन्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, लोगों का क्रेज क्रिएट हो रहा है, और उससे भी ज़्यादा जो ब्रॉडकास्टर्स थे वो उसके पक्ष में थे। तो इंपैक्ट प्लेयर रूल एज इट इज कंटिन्यू होगा 2025 में, ऑफिशियल मुहर लग चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों एक और इस मीटिंग में जो बड़ा फैसला लिया गया वो ये है कि सभी आईपीएल प्लेयर्स को 7.5 लाख रुपए पर मैच फीस दी जाएगी उनके कॉन्ट्रैक्ट को हटा के। इसके पहले ये चीज़ नहीं थी, पर मैच फीस नहीं होता था, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता था उसके हिसाब से, जैसे आप 20 लाख में खरीदे गए 2 करोड़ 10 करोड़ में, वो आपको मिलते थे। अब बीसीसीआई ने बोला है कि लगभग 12.45 करोड़, 12.5 करोड़ या 12.6 करोड़ की लगभग एक्स्ट्रा पर्स सभी फ्रेंचाइजीज रखेंगी अपने पास। वो इस ऑक्शन पूल का नहीं, 120 करोड़ उसके अलावा रखेंगी, जो सभी प्लेयर्स को मिलेगी। यहां पर 7.5 लाख रुपए हर मैच फीस मिलने ही वाली है, जो भी प्लेयर यहां पर खेलेगा आईपीएल में। तो ये एक बड़ा अहम कदम उठाया गया है बीसीसीआई की तरफ से, जैशा की तरफ से, आईपीएल में खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा और पैसे दिलाने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों ये रही आईपीएल 2025 के रिटेंशन नियम को लेकर बहुत सारी अपडेट्स। ऑक्शन को लेकर मेरे पास अपडेट आ रही है लगातार, बहुत अपडेट्स मैं सुन रहा हूं, लेकिन जितनी चीजें मुझे थोड़ी सी ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट लगी और ज्यादा यहां पे आप कह सकते हो कि फैक्ट पर लगी, जेन्युइन लगी, वो मैंने अभी यहां शेयर कर दी है। सुबह एक और वीडियो करेंगे, उस पर शेयर करेंगे, लेकिन उस बीच में टेलीग्राम पर पल पल की खबरें आपको हम देते रहेंगे। जैसे हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं, सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर जा रहा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पल पल की अपडेट आ रही है दोस्तों। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। मिलते हैं भाई, बहुत क्रेजी अपडेट्स आ रही हैं, मजे आने वाले हैं।